जब अपने भक्त का कटा सिर हाथ में लिए बैठे रहे थे श्री कृष्ण। यह कथा महाभारत काल की है, जब कृष्ण दर्शन को व्याकुल उनके भक्त सुर्त ने अर्जुन से युद्ध करना तक स्वीकार कर लिया था। श्री कृष्ण ने इस युद्ध को रोकने का बहुत प्रयास किया था, लेकिन सुर्त की भक्ति के आगे श्री कृष्ण भी हार मान गए थे। महाभारत युद्ध के बाद युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ करने के बाद यज्ञ का घोड़ा भ्रमण के लिए छोड़ा। तब चंपकपुरी के राजा हंसध्वज और उनके बेटे सुर्त ने श्री कृष्ण के दर्शनों की लालसा से अश्वमेध के घोड़े को पकड़ लिया। पिता और पुत्र दोनों ही श्री कृष्ण के परम भक्त थे और उन्हीं के हाथों से संसार का त्याग करना चाहते थे। इसी कारण से घोड़े को पकड़ने के बाद उन्होंने युद्ध की ललकार पांडवों के कानों तक पहुंचाई, जिससे सुन अर्जुन अपनी विशाल सेना समेत युद्ध के लिए निकल पड़े। जब युद्ध के मैदान में श्री कृष्ण ने अर्जुन और सुर्त को आमने सामने देखा तो वह विचलित हो गए। हालांकि यह एक भगवान का अपने भक्त की इच्छा पूर्ण करने का तरीका था। श्री कृष्ण को अर्जुन के साथ देख सुर्त अत्यंत भावुक हो गए। श्री कृष्ण ने भी अपने भक्त के हाव भाव और उसकी भक्ति पहचान ली है और अर्जुन को युद्ध से लेकर लौटने लगे। अर्जुन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है और क्यों कृष्ण उन्हें सुर्त से युद्ध नहीं करने देना चाह रहे हैं। दूसरी ओर सुर्त ने जैसे ही श्री कृष्ण को लौटते देखा वह समझ गए कि ऐसे तो उनका उद्धार श्री कृष्ण के हाथों संभव नहीं, इसलिए उन्होंने अर्जुन का बहुत देर तक और बहुत दूर तक पीछा किया और अर्जुन को युद्ध के लिए ललकारा। ललकार सुन अर्जुन खुद की रोक न सके और भीषण युद्ध आरंभ हुआ, जिसके बाद अर्जुन ने सुर्त का शीश धड़ से अलग कर दिया। मरते समय सुर्त ने कृष्ण को प्रणाम किया और कहा कि प्रभु, मैं भाग्यशाली हूँ जो आपके सामने मृत्यु को प्राप्त हो रहा हूँ। श्री कृष्ण ने सुर्त को आशीर्वाद दिया और युद्ध भूमि में अपने भक्त का शीश काफी समय तक गोद में लेकर बैठे रहे। फिर अर्जुन के टोकने पर उन्होंने अपने भक्त के शीश को सम्मान सहित उनके राजमहल पुनः भेजा दिया।